मैं भारत पूरे विश्व का ऐसा बेरोज़गार हूँ जिसको लाठी, टॉर्च, वर्दी सब कुछ प्रदान किया गया। लेकिन जब समाज में निकलते हैं तो मुझे मज़ाक के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये समस्या मेरी। नीतीश जी बोलते हैं कि विकास हमारा देश बिहार विकास कर रहा है, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि हज़ारों लड़कियाँ, हज़ारों पुरुष आज भी बेरोज़गार हैं, वर्दी पहन के, लाठी पहन के, सिर्फ और सिर्फ एक समाज में मजाक बना। ग्राम रक्षा दल मतलब एक मजाक। मेरे बच्चे के साथ वो लोग मजाक उड़ाता है, हमको फुकटवा नौकरी वाला बोलता है। एक ठेठी सा भाता है, फुकटवा नौकरी वाला, बिन पैसे काम करने वाला। काम के बदले में हम लोग 2012 से लगातार माननीय नीतीश जी से, माननीय तेजस्वी जी से, माननीय सम्राट चौधरी जी से, माननीय विजय सिन्हा जी से, इन मेरी जो मुख्य मांगे हैं कि काम के बदले दाम चाहिए मुझे, जो हम काम किए हैं वो मन की बात में रखे थे कि ग्राम रक्षा दल, मुखिया संघ, हमारे बिहार सरकार, केंद्र सरकार के जितने प्रशासन हैं इस कोरोना में सरकार को साथ दे। करना तो है, हम आत्मदाह भी करेंगे, जो क्लियर बात है। तीज त्योहार हो या चुनाव हो, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक का, या फिर पंचायत का चुनाव हो, या कोई और ऐसा मौका हो जहां सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करना हो, हर जगह आप देखेंगे कि पुलिस से लेकर ट्रैफिक तक की व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन इस व्यवस्था में एक और इकाई है जो जुड़ी रहती है, ग्राम रक्षा दल, जो लंबे समय से अलग अलग राज्यों में काम करती है। लेकिन बिहार, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटना में, और ये बुद्ध पार्क है, जेरी के साथ मैं आकाश आया हुआ हूँ, तो यहाँ कुछ लोग मिले जो ग्राम रक्षा दल से जुड़े हुए हैं। और उनकी मांग ये है कि भाई साहब 15-17 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन मानदेय नहीं मिल रहा है। वो लगातार मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुँचा चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। और जब मानदेय नहीं मिल रहा है तो उनका घर बार कैसे चल रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्राम रक्षा दल से जुड़े कुछ लोग हैं। इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर इनका मुद्दा क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सिकंदर पासवान है। क्या करते हैं सिकंदर जी? मैं सर ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र के प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और मैं तिया यूपी थाना में ग्राम रक्षा दल का एक सक्रिय सदस्य भी हूँ। 2012 से पंचायती राज अधिनियम 2004 और 6 के नियमावली के अनुसार हम अपने थाने में संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी से लेकर राष्ट्रीय त्यौहार के मौके पर पूरे बिहार के सूबे, जितने भी बिहार के ज़िले हैं, हर ज़िले के सभी थानाध्यक्ष के द्वारा ग्राम रक्षा दल अपने कर्तव्य को निर्वाह करते आ रहे हैं। संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी, शराबबंदी, बाल विवाह उत्थान, आपदा, हर जगह हम लोग काम करते आ रहे हैं। काम के बदले में हम लोग 2012 से लगातार माननीय नीतीश जी से, माननीय तेजस्वी जी से, माननीय सम्राट चौधरी जी से, माननीय विजय सिन्हा जी से, पक्ष और विपक्ष की जितनी भी सरकार हैं, जिनकी भी सरकार बदली, लेकिन मेरी जो मुख्य मांगे हैं कि काम के बदले दाम चाहिए मुझे, जो हम काम किए हैं। जिस तरह 1992 में जो ग्राम रक्षा दल के दलपति थे, दलपति को ग्राम सेवक बनाया गया, तो हम वो भी मांग नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ इतना मांग रहे थे कि हम लोग जैसे संध्या प्रहरी करते हैं, रात्रि प्रहरी करते हैं, कोरोना में हमने काम किया हूँ, या मेला त्यौहार में जो हम ड्यूटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले सरकार का जो एक न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, हम उससे भी वंचित हैं। जिसको लेकर आज पूरे बिहार के 40 से 50 हज़ार संख्या में जो लोग हैं, वो सभी लोग एक उम्मीद और एक आस के साथ खड़े हैं कि आने वाला कल में मुझे भी सरकार कुछ ना कुछ काम के बदले दाम दिया जाए। मुझे एक बात शुरू से मैं ये समझना चाहता हूँ, पूरा ग्राम रक्षा दल आप जुड़े हुए हैं उससे, कि आपकी नियुक्ति कैसे हुई और कब हुई, ये ज़रा बताइए। हम लोग की जो नियुक्ति हुई थी 2012 में पंचायत राज के संयुक्त सचिव, निर्देशक जो होते हैं, जो पंचायत राज को कमान करते हैं, उनके द्वारा एक आदेश जारी पारित किया गया पूरे बिहार में सभी जिला अध्यक्ष को कि सभी जिला में ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र की गठन की जाए, जिसको लेकर जिला पुलिस कप्तान के द्वारा सभी थाना को आदेश दिया गया कि सभी थाना में ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र की गठन की जाए। और थाना के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जो सभी पंचायत के जो प्रधान होते हैं, सरपंच और मुखिया को आदेश दिया गया, और पंचायत के सचिव को, उनके माध्यम से पंचायत के जो शिक्षित ईमानदार जो लड़के होते हैं या जो महिलाएं होती हैं, उनको चयनित मुखिया के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से चयन किया गया, और पुनः थाना प्रभारी के द्वारा उनको कार्ड प्रोवाइड किया गया, आइडेंटिटी कार्ड दिया गया, और उनके द्वारा कमान पत्र, दैनिक उपस्थिति, जो हम काम करते हैं उनकी दैनिक जो उपस्थिति होती है, साप्ताहिक उपस्थिति, जहाँ हमसे मेला त्यौहार में काम लिया जाता है, वहाँ हम लोग का एक सरकारी कमान मिलता है, वो मिलता था।
पुनः शराबबंदी हो या दहेज प्रथा हो या कोरोना जैसी जो महामारी है, उसमें भी थाना के द्वारा आदेश में कि आप लोग को यहाँ ड्यूटी करना है, आपको यहाँ गुप्त से शराबबंदी में उनको आपको सपोर्ट करना है, कोई शराब कहाँ बिकता है उनकी जानकारी दें। तो ये लोग हम थाना के द्वारा काम, क्योंकि आदेश तो थाना प्रभारी करते हैं। लिखित में ये आदेश आता है? नहीं, ये लिखित में आदेश आता है, उनके सारे साक्ष्य है जो मैं आपको दूंगा। ये लिखित में आदेश आता था, आदेश के अनुसार हम लोग काम करते चले गए। काम करते करते हमें भी लगा कि हमें दैनिक उपस्थिति होती है, हमारी साप्ताहिक उपस्थिति होती है, सरकार के श्रम विभाग में काम के बदले दाम कहीं ना कहीं मिलेगा। उसी उम्मीद के साथ लगातार 12, 13, 14, 15, 16 करते गए और जब जब जिनकी सरकारें बनी तो सबने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं जब भी मेरी सरकार बनती है, अब आपका आने वाला कल मैं आपकी मांग को पूरा करूँगा, अब आने वाला कल मैं आपकी मांग को पूरा करूँगा। हम पूरे बिहार में इस समस्या को रखते रखते हम लोग जितने भी ग्राम रक्षा दल हैं, हम लोग पंचायती राज भारत सरकार के समक्ष ये हम वहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष हम लोग ज्ञापन सौंपे और जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर हम लोग हैं एक धरना प्रदर्शन भी किए। कब से आप जुड़े हुए हैं? हम 2012 से जुड़े हैं। 2012 से आप लगा जी। और कितना समय हो गया आपको कि प्रोटेस्ट करते हुए या अपनी डिमांड करते हुए? मैं डिमांड करते हुए मुझे लग रहा है कि मैं पंचायत से लेकर भारत सरकार तक लगातार हमको ये लग रहा है कि कम से कम हम 100 प्लस बार हमने प्रोटेस्ट किया। 100 प्लस मैंने जितना भी बिहार के माननीय मंत्री हैं जो हमारे विभागीय हैं, हम उनसे मिले। हम उनसे 2019-20 में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई थी और मतलब बिहार के क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी बोला था कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग में हम अपनी सहमत व्यक्त करते हैं। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत सारे जो डीजीपी होते हैं, डीआईजी होते हैं, उनसे भी मेरी वार्तालाप होते रहा और सबने अपना आश्वासन दिया बाय लिखित कि अब आपकी मांग पर विचार किया जा रहा है। बिहार के सब माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे, हम उनसे एक बार नहीं 2-4 बार उनसे वार्तालाप हुआ। उन्होंने भी बोला कि देखिए सूबे की सरकार है, मेरा सरकार है, हम किसी को निराश नहीं करेंगे। तो उनसे भी मेरी वार्ता तो उन्होंने भी बोला। पर अभी वर्तमान में जो केदार प्रसाद गुप्ता हैं, उन्होंने भी मेरे लेटर पैड पे फॉरवर्डिंग करके दिए कि नहीं आपकी मांग जायज़ है। कल परसों जो 2-3 महीना पहले जो मैं आपको साक्ष्य दूंगा कि आपकी मांग जायज़ है। तो ऐसे हमारा जो संगठन जो 40,000 महिलाएं पुरुष है, सबको लगता था पूरे कि बिहार में 40,000 40 से 50,000 की हमारी संख्या है। मैं थोड़ा इनसे बात करते हैं फिर आते हैं आपके पास। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम कन्हैया चौधरी हुआ। मैं पूर्वी चंपारण। क्या नाम है? कन्हैया चौधरी। कन्हैया। और मैं पूर्वी चंपारण के रहने वाला हूँ और वहाँ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कन्हैया ये बताइए कि आप कब से ग्राम रक्षा दल में जुड़े हुए हैं? हम लोग 2015 से ग्राम रक्षा दल में सेवा दे रहे हैं। अच्छा, कैसे नियुक्ति हुई थी आपकी? वैसे संजीव सचिव के द्वारा जो आदेश पारित हुआ उसी के आधार पे हम लोग का नियुक्ति हुआ। जो हम लोग कोई फॉर्म निकला था जो आप लोगों ने भरा था? हाँ, वही पंचायत में जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उनके द्वारा हम लोग को नियुक्ति किया गया। अच्छा, तो वैसे ही हम लोग एक उम्मीद से काम करते हैं कि कल हमको मानदेय फिक्स करेगा। ऐसे ही तो सब संगठन को किया सरकार। जैसे संगठन को बना दिया, पारित कर दिया और उसमें काम करने वालों को नियुक्ति किया। वैसे ही हम सारे लोग ऐसे उम्मीद पे काम करते हैं, लेकिन जब अभी तक नियुक्ति हुई आप लोगों की तो क्या उस वक्त कोई मानदेय तय था या कोई बातचीत थी पैसे को लेकर कि भाई कितना मानदेय मिलेगा? नहीं, मानदेय तो कोई अभी नहीं मिला। जब से नियुक्ति हुई एक पैसा कोई भी नहीं बातचीत थी मानदेय को लेकर? कोई वादा था कि मिला। मानदेय हाँ, मिलेगा? मानदेय के लेकर के वादा था। मैं पक्ष के जो भी सरकार थे वो बोला कि हाँ आप लोग को मानदेय फिक्स किया जाएगा, लेकिन सिर्फ मतलब कि झूठा वादा ही हम लोग के साथ हुआ। हम लोग के साथ सिर्फ छल हुआ, लेकिन उसके बाद कोई मतलब हम लोग ये 1 to 1 में हर एक जो भी पक्षी या विपक्षी सरकार हुई उनसे हम लोग मिलते गए। मंत्रीगण हो, विधायक हो, सांसद हो, सबसे मतलब अपनी बात को रखें। सबने बोला हाँ, लेकिन अभी तक कोई उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आपके घर में कौन कौन है? हम हैं, हमारे पिता हैं, माँ हैं और फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं। कमाने वाले कौन कौन हैं? पिता तो किसान थे, अभी तो किसान में अभी तक थक गए हैं। पिता अभी हम ही हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं और संगठन को का सरकार की जो गतिविधि होती है जो उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। घर का खर्च कैसे खेती बाड़ी से चल रहा है? हाँ, खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत चल जाता है। बस एक उम्मीद लगा के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बैठे हुए हैं कि अगर आज हमको मानदेय फिक्स कर दे, कल हमको फिक्स कर दे, लेकिन ऐसा मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी की आपने? हम लोग इंटर लेवल तक आपकी पढ़ाई। तो आप लोगों को कोई वर्दी वगैरह भी मिली थी? हाँ, वर्दी वगैरह मिली थी। पंचायत में जो मुखिया होते हैं उनके सरपंच के द्वारा वर्दी भी मिला था और उनके द्वारा कार्ड भी मिला था। थाना में जो हम लोग जो मतलब सेवा दे रहे थे, थाना के द्वारा भी कार्ड निर्गत हुआ। बहुत सारा मतलब साक्ष्य के रूप में बहुत सारा एविडेंस आपको दिया जाएगा। सिकंदर जी, एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे थे कि आप तमाम नेताओं के पास गए अलग अलग,
अभी हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी तो आपने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में आप लोगों की बात उठाई थी कोरोना के समय में, वो क्या बातचीत थी बताइए जरा। जब पूरे विश्व जो है कोरोना से जूझ रहे थे तो उसमें ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मिले, क्योंकि बिहार के पास उतनी पर्याप्त मात्रा में प्रशासन नहीं है और वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को घर से निकलना। तो मैं पंचायत का एक पहला विंग हूँ प्रशासन की दृष्टिकोण से। तो हमारा जितना भी ग्राम रक्षा दल था वो मैंने रोड पे आकर, सड़कों पे आकर लॉकडाउन को संभाल रहे थे। तो मन की बात में सिवान छपरा के जो थे कुछ मुखिया जी थे और ग्राम रक्षा दल के बीच में वो मन की बात में रखे थे कि ग्राम रक्षा दल, मुखिया संघ, हमारे बिहार सरकार, केंद्र सरकार के जितने प्रशासन हैं इस कोरोना में सरकार को साथ दे, ये जो कोरोना महामारी है इसमें सपोर्ट करे। और हम लोग जो पब्लिक प्लेस में थे, क्योंकि कोरोना के समय में हम लोग घर से बाहर निकलकर लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एक थाना में 4 से 5 सिपाही होते हैं, 5 से 6 जवान होते थे कोरोना के समय में, और हमारी जो संख्या है 40 से 50 के आसपास में हर थाना में है। तो कहीं ना कहीं, और सबका क्षेत्रफल होता है 10-15 पंचायत होता था, तो हम उस समय हर पंचायत, हर वार्ड में लोगों को लॉकडाउन में सपोर्ट किए थे। अभी बिहार सरकार एक सीना तान के बोलते हैं कि शराबबंदी, मेरा बिहार शराबबंदी में सबसे अव्वल है, लेकिन शराबबंदी को देखने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं वार्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ, और किस पंचायत में कितने शराब बिकते हैं, किसको पकड़वाना है, क्या करना है। तो पैसा पहला नंबर, इतने भी प्रशासन व्यवस्था नहीं है जो पूरे कंट्रोल करे। तो वहाँ पर भी हम लोग गुप्तचर बनकर सरकार को सपोर्ट किए। शराबबंदी में अगर शराबबंदी का सक्सेसफुल है तो दूसरा जो मानव श्रृंखला लगा था तो उनको शिक्षक लोग हट गए थे, उस समय ग्राम रक्षा दल ही सामने आए थे। माने जो शराबबंदी के तहत पुलिस पकड़ती है जो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनको, उनकी जो गिरफ्तारी होती है तो उस बारे में जानकारी ग्राम रक्षा दल के लोग देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा जब आप लोग मान लीजिए करते होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो शराब अभी अवैध रूप से बेच रहे हैं, जो बिहार पुलिस और बिहार सरकार मानने को राजी नहीं है, लेकिन हर तरह हमेशा अखबार में खबर आती है गिरफ्तारी की। तो ये तो दबंग किस्म के लोग माने जाते हैं कि ये मार भी देते हैं, शराब माफिया कहा जाता है इनको। तो ऐसी कोई घटना हुई आप लोगों के साथ कभी? 2017 में एक मेरा सबसे बैड घटना है कि 2017 में जब 14-15-16 में शराबबंदी का जो प्रारंभ था 16 में, तो 17 में एक ललन पासवान करके 1 जनवरी को आप न्यूज़ के माध्यम से पूरे इंडिया, बिहार में फैला था कि एक हमारे ललन पासवान थे बछवाड़ा थाना में, जो शराबबंदी में, बछवाड़ा बेगूसराय में पड़ता है, बछवाड़ा में, वो बछवाड़ा गांव है, बछवाड़ा थाना में ग्राम रक्षा दल था ललन पासवान, जिसको शराब तस्करी ने विद्यापति धाम समस्तीपुर में गोली मार के हत्या कर दिया था, जिसको लेकर हम लोग रोड पर भी उतरे थे। और वजह यही था कि वो शराबबंदी में शराब पीने वाले को और शराब बेचने वाले को जानकारी जो है प्रशासन को दिया था। ललन पासवान नाम था उनका, ठीक है, जो 2017 के 1 जनवरी की घटना घटित हुआ था। और आए दिन ऐसी घटना घटती रहते हम लोगों के बीच में। कहने का मतलब, मैं भारत, पूरे विश्व का ऐसा बेरोजगार हूँ जिसको लाठी, टॉर्च, वर्दी सब कुछ प्रदान किया गया। ना हम लोग घर का हैं ना घाट का हैं। मेरा भावना ये दिखता है कि मतलब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, जो हमारी समस्याएं हैं, जो समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, घर में मेरी पत्नी हो, मेरे बाल बच्चे हों, सब लोग मजाक के दृष्टिकोण से दिखता है। वर्दी पहनते हैं, लाठी लेते हैं, अशोक स्तंभ, हम लोग का जो ID कार्ड में अशोक स्तंभ से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब समाज में निकलते हैं तो मुझे मजाक के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये समस्या मेरी। अब आप लोगों से डिपेंड करता है कि इसका निवारण कैसे हो सके। नीतीश जी बोलते हैं कि विकास, हमारा बिहार विकास कर रहा है, विकास की आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हज़ारों लड़कियाँ, हज़ारों पुरुष आज भी बेरोजगार हैं, वर्दी पहन के, लाठी पहन के, सिर्फ और सिर्फ एक समाज में मजाक बना। ग्राम रक्षा दल मतलब एक मजाक, जो महात्मा गांधी का सपना था, जो पंचायत को हम लोग सुरक्षित करते थे। आपके परिवार में कितने लोग? हमारे परिवार में 2 बेटी 2 बेटा, बस जिंदगी जिए जा रहे। खर्च कैसे चलता है? बस कुछ खेती बाड़ी से, कुछ बच्चों को पढ़ा लिखा कर, कुछ जो हमारे परिवार हैं, मेरी जो महिलाएं कुछ काम करती है, बस मैंने ज़िंदगी, जो हमारा ही नहीं एक समस्या, पूरे बिहार की समस्या। हमें तो 4 बच्चे, हम तो अभी यूथ हैं। कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनका उम्र 40 साल 42 साल हो गया, जिनको बेटी को शादी करना होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी से गुजरना पड़ता है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। बस कोई भी विधायक बने, मंत्री बने। आज सावन मेला शुरुआत, प्रथम सोमवारी है, पूरे बिहार में पता लगा जाए तो हर शिव मंदिर के नीचे मेरा ग्राम रक्षा दल की उम्मीद के साथ खड़ा होगा, ड्यूटी करता होगा, धपता पसीना धूप में,
कि कहीं ना कहीं चले प्रशासन को हम सपोर्ट करते हैं और शाम में उसके पास कुछ नहीं मिलता, बस एक मजाक बन के वो चला जाता है। आपके बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं? हमारा बच्चा, हम एक प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन हमारा बच्चा आज एक 9th में है सरकारी स्कूल में, एक 7th में सरकारी स्कूल में। एक बच्चे जो है थोड़ा मानसिक विचलित रहता है और छोटी बच्चियाँ है वो क्लास 2 में है। तो ये पढ़ाई और इलाज का खर्चा? बस कुछ काम करते हैं अलग से, जो ग्राम सभा से कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ काम धंधा जो होता है अलग से, जैसे बच्चों को पढ़ाना। मैं LLB भी कर रहा हूँ साइड से, तो उसके माध्यम से कुछ पैसा आ जाता है जो अपने परिवार को चला लेता हूँ। लेकिन मुझे खुद का परिवार चलाने से तो बिलोंग नहीं करता। पूरे बिहार के लोग हम पे उम्मीद जताए हुए हैं, सब अपना एक सपना सजाए हुए हैं कि एक ऐसा बिहार बने जहाँ ग्राम अच्छा दल भी खुशहाल हो। तो उन लोग, मेरा परिवार तो चल जाता है जैसे तैसे, लेकिन हमसे भी जो गरीब हैं, गुरबा है, जो लाचार हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, जो लगातार 12 साल 13 साल से काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति हमसे भी दयनीय बन चुकी है। मैं बीच में ललन पासवान जी की बात हो रही थी, जो शराबबंदी के दौरान उनको गोली मार दी गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे जिसमें ये बात लिखी गई है कि किसी ग्राम रक्षा दल के सदस्य की इस तरह से मौत होती है तो उसे 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, कुछ मिला उन्हें? हम लोगों को इस पे विचार किए, लंबा लड़ाई लड़े, उनके परिवार वालों को, जो नीतीश जी के जो सरकार बने, जो 4 लाख का जो मुआवजा होता है मात्र वही प्रावधान किया गया। 4 लाख मिला था उनके परिवार वालों को, वो बहुत मेहनत करने के बाद मिला। लेकिन 4 लाख से जीवन तो चल नहीं सकता है ना। एक लंबे परिवार, उनके परिवार में भी 2-4 बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि सब लोग 30 से 40 उम्र में हम लोग हैं, तुम्हारे बच्चे कितना बड़ा हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या देखा जाए तो पूरे विश्व में काम के बदले दाम सभी जगह दिया गया है, सर विभाग में भी, और हमें काम के बदले सिर्फ एक लाचार, मजबूर और एक मजाक मिलता है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके घर में आपके माता पिता होंगे, और तो उनकी एक उम्मीद रहती है कि लड़का नौजवान है, जवान है, तो वो कुछ कमाई करके लाएगा, लेकिन और आप ग्राम रक्षा दल से जुड़े हुए हैं जहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा है लगातार, तो इस तरह की स्थिति में फिर उससे कैसे डील करते हैं? देखिए, कहीं मजबूरियाँ हो जाती है, परिवार को मैनेज करना कहीं मजबूरी बन जाता है, कहीं मजबूरी ये बन गया कि हमने इतने साल से समय दे दिया ग्राम रक्षा दल को, अगर नहीं मिलता है तो मजाक तो बनिए गए हैं, कुछ और प्रयास करते हैं, कुछ एक उम्मीद के साथ कुछ और प्रयास करते हैं, कुछ और प्रयास, ऐसे करके हमारी परिवार को एक उम्मीद लग रहा है कि कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। कभी ये नहीं सोचते हैं कि कोई और नौकरी कर लेते हैं? देखिए, हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग के समाज पे सिर्फ लोग हुकूमत किया है। ये अपनी समस्या नहीं, पूरी बिहार की समस्या है। हुकूमत करना नेता लोग का काम है, लेकिन हम लोग अपने समाज के 2 पैसा मानदेय या जो काम किया उसके काम के बदले दाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर परिवार में हम होशियार, मान लें कि हमारे समाज में 10 लोग हैं, उस समाज से अगर होशियार हम हैं, तो अगर मेरे प्रयास करने से 10 लोगों का रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अपने लिए तो सब कोई जीता, लेकिन अपने समाज के लिए कौन जीता है? वही समाज में से निकल के विधायक बनता है, मंत्री बनता है, सिर्फ अपने परिवारवाद में लगा हुआ। आज देख लीजिए बिहार का स्थिति, ये परिवारवाद। लेकिन हम लोग परिवार समाजवाद के लेकर के, मतलब कुछ हमारे समाज में भी हमसे दबे कुछ लोग हैं। हमारा परिवार तो मतलब होशियार है, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो मेरा काम चल जाएगा, हम 2 पैसा कहीं से अरेंजमेंट अपने परिवार को मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो हमसे भी लाचार है उनका कैसे काम चलेगा? यानी वो और उनको पीछे जा रहा है। हमारे जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे ग्राम रक्षा दल को, संगठन को चला रहे हैं और उनके रोजी रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक उम्मीद के साथ कि कल हमको 2 रुपया मानदेय फिक्स, माने जो ही मिनिमम मानदेय हो, ये नहीं सरकार से हम लोग करते हैं कि हमारा इतना मानदेय, जो मिनिमम मजदूरी हो वो फिक्स कर दे, यही हम लोग का मांग है। दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है ग्राम? हाँ, और सब भी राज्य में ग्राम रक्षा दल से सेवा लिया जा रहा है। जैसे बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ भी सरकार हमारे ग्राम रक्षा दल से सेवा ले, और अच्छे मानदेय, लगभग 18-19 हज़ार का सैलरी लगभग दे रही महीने की। तो ये सब समस्या है हम लोग को। अब इस पे ज़रा आप लोग भी इस पे गौर कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात, नेता प्रतिपक्ष पक्ष सबके पास हमारी बात को रखिए कि हम पर अगर नहीं करती है तो आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि जिसको भूख लगता है भैया वो तरह तरह की व्यवस्था ढूंढना शुरू करता है। हम लोग को बहुत भूख लगी हुई है रोजी रोजगार के लिए। अगर पक्ष में बैठे सरकार नहीं सुनती है तो आने वाला समय में, अब मन दिल की बात क्यों बताने जाएं, वो हमारी मन दिल में क्या चल रहा है वो हम ही जान सकते हैं।
लेकिन हम मीडिया बंधु से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने स्तर से हमारी जो मजबूरियाँ चल रही है, हमारे साथ जो समस्याएं चल रही है, इस बात को आप अपने स्तर से सरकार तक पहुँचाएँ। मेरा आखिरी एक सवाल है, एक नेता हैं जो केंद्र में मंत्री भी हैं, चिराग पासवान, और वो ये दावा करते हैं कि उनके पिताजी के से ले लीजिए रामविलास पासवान जी, तो रामविलास पासवान, तो वो ये दावा करते हैं कि वो पासवान समुदाय की राजनीति करते हैं और उनके मुद्दे उठाते हैं। मैं सबसे पहले ना उन्होंने कभी ग्राम रक्षा दल के बारे में बात की या आप कभी गए उनके पास? रामविलास ये चिराग पासवान, माननीय चिराग पासवान जी से हमारे गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी आए थे और उन्होंने अपनी बोली थी कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहला नंबर आपकी बात को समस्याओं को रखूंगा। ये किसने कहा था? चिराग पासवान जी बोले थे। उनके पशुपति पारस थे, उनके लेटर पैड पे भी उन्होंने फॉरवर्डिंग किए थे, जो रामविलास पासवान के भाई थे। उन्होंने सबका, मैं उनसे भी मिला था, एक बार नहीं 2 बार उनसे मुलाकात हुई थी और दोनों बार जब भी मेरे मंच पर आए थे तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहला जब भी मेरी सरकार बनता है, जब भी मैं सरकार में आता हूँ तो सबसे पहले आपकी समस्याओं को रखूँगा। रही बात, वो पासवान समुदाय से, मैं भी पासवान समुदाय से हूँ और ये मेरा ग्राम रक्षा दल कोई पासवान समुदाय से नहीं बिलोंग करता। ये पूरे बिहार की समस्या हर समुदाय के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं। हाँ, लेकिन उनसे भी मेरा, जिस तरह वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं एक पासवान हूँ और हम उनके पास गए थे कि उम्मीद के साथ कि वो भी चिराग पासवान एक अच्छे नेता है, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि जो मेरा ग्राम रक्षा दल की समस्याओं को लेकर वो खड़ा नहीं उतरे। मेरा सवाल को एक बार भी उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने मेरे सवाल को, जब मुझे बीजेपी कार्यालय में लाठीचार्ज हम पे हुआ था, जदयू कार्यालय में मुझे लाठीचार्ज हुआ था, तो आप लोग घेराव करने गए थे? हाँ, घेराव करने गए थे और मैं घेराव करने गया भी था और मैं 18 तारीख को हम सीएम हाउस को फिर घेरने जा रहे हैं। इसी 18 को, क्योंकि 21 तारीख से विधानसभा सदन होगा, 18 को घेरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो करना तो है ही, हम आत्मदाह भी करेंगे, जो क्लियर बात है, क्योंकि 5वां साल मरता करता क्या नहीं, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मैं कैसे कोई दूसरा काम करूं? मैं वर्दी, लाठी, टॉर्च पहन के, मुझे वर्दी मिला, लाठी मिला, टॉर्च मिला, हम कल तक लोगों को पकड़ते थे और आज हम ठेला चलाने जाएंगे, प्रदेश कमाने जाएंगे, तो मेरा जो आने वाला जनरेट होगा उसको भगवा बोला जाएगा। मेरे बच्चे के साथ वो लोग मजाक उड़ाता है, क्योंकि वर्दी, लाठी, टॉर्च पहन के समाज तो एक समाज ही होता है ना। समाज में 2 तरह के लोग हैं। मैं समाज में मेरे कोई हित समझते होंगे तो समाज में मुझे कुछ बुराई स्तर से भी देखते हैं। हम कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? दूसरे के लिए मरना है, जीना है, अब इसी को लेकर चलना है। आखिरी एक सवाल है कि बीच में तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम थे कुछ समय के लिए, और अभी वो दावा करते हैं कि जितने समय वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे तो उस समय उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया, नौकरी के लिए बहुत काम किया। कभी उनसे आप लोगों ने मुलाकात की, उनके सामने कभी ये मांग रखी या उनका घेराव किया? माननीय तेजस्वी यादव से मेरी एक बार मुलाकात नहीं, कम से कम 3-4 बार उनसे मेरी मुलाकात हुई। और एक बार जब वो डिप्टी सीएम बने थे और डिप्टी सीएम बनने के दौरान ही हम पूरे बिहार के कम से कम 1000 संख्या में ग्राम सदन को उनके दरवाज़ा पर हम घेराव करने के दृष्टिकोण से नहीं गए थे, बल्कि अपनी मांग को मांगने गए थे। वो दिल्ली से आए थे, हम लोगों से मिले, हमारी मांग को रखे भी कि चलिए आने वाला कल में मैं अब डिप्टी सीएम बना हूँ, 2 महीना 3 महीना बाद आपकी मांग को हम सरकार तक पहुँचाएँगे और मैं डिप्टी सीएम हूँ तो खुद बेखुद कर दूँगा। लेकिन उनका भी सरकार 1.5 साल रहे। 1.5 साल रहने के बाद गौतम मुरारी उस समय जो कांग्रेस के मतलब पंचायती राज मंत्री थे, वो खुद एक डिप्टी सीएम थे। अवध बिहारी जो थे वो विधानसभा अध्यक्ष थे। माननीय अभी जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, उन्होंने उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र की समस्याओं को लेकर वो बढ़ चढ़ के भाग लिए थे और विधानसभा में सवाल भी उठाए थे। जमा खान थे, सभी लोग बोले थे कि ग्राम रक्षा दल की समस्या पर हम लोग एक विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे और जल्द से जल्द इसका निदान करेंगे। लेकिन निदान से पूर्व भी क्या हुआ, सरकार टूट गई और 1.5 साल वो चाहते तो माननीय तेजस्वी यादव जी भी हम लोग को उस समय पूरा कर सकते थे। लेकिन सिर्फ इन लोग को क्या मंशा है, क्या नीति है, हम तो जानते नहीं हैं। बस हम यही जानना चाहते हैं कि एक अनुरोध करना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि पूरे बिहार के 40,000 लोग आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज भी 40,000 तो हम लोग संख्या है, आज 40 को कम से कम 10 से गुना किया तो 4 लाख लोग हैं ना, आज रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरसते हैं। उनके परिवार में बच्चों के बीच एक मजाक बना हुआ। हर ग्राम रक्षा दल की पत्नी या हर ग्राम रक्षा दल का पति अपने समाज के बीच मजाक बने हुए। जब भी हम वर्दी पहनते हैं, जब भी हम थाना पे जाते हैं, तो हमको फुकटवा नौकरी वाला बोलता है। एक ठेठी सा भाता है, फुकटवा नौकरी वाला, बिन पैसे काम करने वाला। वर्दी पहनते तो प्राउड फील होता है कि हम देश का शान हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो वही समाज, वही गाँव के लोग मुझे मजाक के पात्र बने हुए हैं। मैं एक ऐसा मजाक हूँ जो हम दिखा नहीं सकते लोगों की दर्द। आगामी विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में जो मेरे साथ जैसा करेगा, हमारा संगठन उसके साथ वैसा बिहेव करेगा। जी।
आप लोगों ने जिन भी नेताओं या मंत्रियों से मुलाकात की होगी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए होंगे, मांग पत्र सौंपी होगी, तो वो जो डॉक्यूमेंट आप लेकर भी आए हैं, जरा बताइए क्या है ये चीजें? इसमें क्या है? ये कमान पत्र है, जो सरकारी कमान पत्र दिया जाता है हाँ। जो चौकीदार और सभी संगठन को, ठीक ना, जो ड्यूटी करते हैं, ये कमान पत्र है। ये किसकी तरफ से जारी हुआ है? ये थाना अध्यक्ष के द्वारा जारी होता है। अच्छा, ठीक है। और क्या है? ये पढ़िए सर। बिहार सरकार के जो पंचायती राज पदाधिकारी संयुक्त सचिव जो आदेश जारी किए थे सभी जिला को, वो साक्षात हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2000 में प्रायतित ग्राम रक्षा दल संगठन एवं दल प्रक्रियाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में। ये संयुक्त सचिव पंचायती राज के जो डायरेक्टर होते हैं उनके द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें क्या चीजें हैं, मतलब मैंने किस नियमावली से ग्राम सदन, आप जो एक सवाल किया गया था तो कैसे आप लोग को नियुक्ति हो गई थी, अच्छा। तो वो सारी नियमावली इसमें बना हुआ नियुक्ति किन नियमों के तहत हुई है उस बारे में? जी, ये जो बिहार गजेट सत्र में जो पारित किया गया था ग्राम रक्षा दल को, ये 2004। जी, किस नियमावली के आधार पर बनाया गया था? अच्छा, तो ये बिहार गजट है जो सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है, गजट किया गया है इसको, कि ग्राम रक्षा दल का जो गठन होगा वो किस तरह से होगा, और एक तरह से ये आधिकारिक पत्र, ये डॉक्यूमेंट है, और ये अपना 2004 को जारी हुआ है। ये 15/1920 पटना, सोमवार 6 सितंबर 2004। अच्छा, आप जो ज्ञापन आप लोगों ने अलग अलग लोगों ये में जो है, ये जो बिहार के जो हम जो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री कार्यालय जी, वहाँ से बिहार सरकार को आदेश आया था कि इसकी जांच के लिए। अच्छा, बिहार सरकार के मुख्य सचिव के पास। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। पीएम ऑफिस की ओर से ये जारी है, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये 29 मार्च 2022 को एक पत्र जारी होता है। सेवा में मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना, चीफ सेक्रेटरी जो बिहार सरकार के हैं उनको जारी किया गया है 2022 में। विषय श्री सिकंदर पासवान की याचिका। मुझसे इस कार्यालय में प्राप्त श्री सिकंदर पासवान के दिनांक 24 मार्च 2022 के पत्र मौखिक अभ्यावेदन का सार यथोचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने की अपेक्षा की गई है। कृपया याचिकाकर्ता को जवाब भेज दिया जाए और इसकी एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करा दी जाए। शिखा शर्मा, अनुभाग अधिकारी, सेक्टर ऑफिसर शिखा शर्मा जो है पीएम ऑफिस की, पीएमओ की, उनकी तरफ से ये जारी किया गया है सचिव को, मुख्य सचिव को। तो ये ग्राम रक्षा दल से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी संख्या पूरे बिहार में 40 से 50 हज़ार के करीब है। और जैसा कि इन्होंने खुद ही बताया कि ये 2012 के बाद से और कन्हैया 2015 के बाद से इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग मौक़ों पर बिहार पुलिस के साथ मिलकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन इन्हें क्या दे रही है? कुछ नहीं। एक अदद मानदेय की ये मांग कर रहे हैं जो यूपी और दूसरे राज्यों में, झारखंड में, दिल्ली में मिलता रहा है। मनरेगा में भी एक फिक्स मानदेय है कि आप एक दिन काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, जो 300 साढ़े 300 के करीब है। लेकिन इन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। चुनावी मौसम है, 3 महीने बाद, 3 महीने का भी समय नहीं है जब बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। और इस चुनाव के बीच में तमाम आप भाषण देखेंगे हर दल के, तो वो दावा करते हैं कि हम इस समुदाय की बात करेंगे, हम गरीबों की बात करेंगे, हम पिछड़ों को आगे ले जाएंगे, नौकरी पेशा देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। इस तरह के तमाम वादों से पूरा अखबार और पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है पार्टियों का। लेकिन असल में जो मुद्दे हैं, 40-50 हज़ार लोग मानदेय के लिए सालों साल से लड़ रहे हैं और दसियों साल से उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये भी एक चीज़ आपको देखना चाहिए एक दर्शक के तौर पर कि भाषणों में और ज़मीन पर कितना फ़र्क है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पूरी बातचीत पर और इन मुद्दों पर कि बिहार में इस तरह की समस्याएं क्यों होती हैं और क्यों कोई नेता इसका समाधान नहीं खोजता है। जरी के साथ मैं आकाश, पटना से। शुक्रिया।